शबाना जी ने मुअत्तर पर जुल्म की इंतहा कर दी और बेचारी मुअत्तर सूख कर कांटा हो गई। जैसी माँ वैसी बेटी। यहाँ पर भाई बात करते हैं मुअत्तर की कि मुअत्तर ने ससुराल में गाड़े अपने माँ के झंडे और जी अंबर ने उठाए अपनी माँ की परवरिश पर हज़ारों सवाल। अंबर का जो झूठ एक के बाद एक झूठ जो कि यूट्यूब पर धूम मचा रहा है और जिसकी वजह से लोग अंबर की हकीकत पर भी यकीन नहीं कर रहे हैं। इस कदर अंबर झूठ पे झूठ बोले जा रही है कि लोग उसकी मतलब कि किसी भी बात पे यकीन नहीं कर रहे। यहाँ तक कि जो अब उसके घर में मामलात हैं उसको लेकर भी लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कि भाई बहुत ज़बरदस्त सी बात कि शबाना जी के घर के अनोखे दस्तूर और रवाज के भाई बेटियां मतलब के दावतें उड़ाती हैं और बहू बेचारी सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। यहाँ तक कि उसको ईद मनाने का मतलब के टाइम तक नहीं मिलता और वो बेचारी काम में लगी रहती है। यहाँ तक कि चांद रात वाले दिन जैसे कि हफ्ते का दिन था और मुअत्तर का जो सुबह से काम का आगाज़ हुआ था वो मतलब कि उस बेचारी का रात हो गई है कि उसने 100 काम किए यानी कि बहुत काम किए। और आप लोग देख सकते हैं कि मुअत्तर की जब वीडियो मतलब कि पब्लिक हुई है तो उसमें लोगों ने कहा कि मुअत्तर आपकी वीडियो में कुछ ऐसा कोई ख़ास नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें हमने आपकी फैमिली मेम्बर्स के चैनल से देख चुके हैं। यानी कि अंबर के चैनल पे देख लिया, गुड़िया के चैनल पे देख लिया, शबाना जी के चैनल पे ये सारी रूटीन हमने देख ली है क्योंकि अंबर और इन लोगों ने ईद के पहले दिन ही व्लॉग डाल दिए थे और मुअत्तर का चांद रात से लेके फर्स्ट ईद का व्लॉग भी ईद के तीसरे दिन आया है। तो इस बात पे लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की है, बहुत ज़्यादा सवालात उठाए। वो क्या क्या है मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि वीडियो आज बहुत ही मतलब कि ज़बरदस्त है और सुनने में तो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि जो सवालात उठ रहे हैं वो सारे सवालातों के जवाब भी हैं और जो इनकी वीडियो में हुए हैं तो वो सारी बातें भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो जी गाइज अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइस जैसे कि आज का व्लॉग मैं अपनी वही डेली रूटीन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि कल मैंने मतलब कि अपनी अम्मी के घर जो कि दावत व्लॉग था, दावत यानी कुर्बानी व्लॉग था, जो भी आप समझ सकते समझ लें। तो फिलहाल वो व्लॉग था तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब बारी आती है हमारी एक नॉर्मल रूटीन जो कि हमारी एक बेसिक नॉर्मल रूटीन होती है क्योंकि ज़ाहिर है अपने घर की एक वही नॉर्मल रूटीन होती है, वही खाना, वही नाश्ता, वही पीना, वही सोना, वही काम काज, बस घर के वही घरेलू काम काज। तो फिलहाल अभी हमारी वही रूटीन स्टार्ट होने जा रही है। तो फिलहाल मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि भाई जो भी मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज़ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो गाइज़ अब आप लोग कहेंगे कि भाई ईद का दिन और आप चिकन बना रही हैं, तो गाइज़ वाकई ये बात सही है कि ईद का दिन है और चिकन बना रही हैं। तो गाइज़ मैंने जैसे कि 2 दिन मतलब कि बीफ बना लिया था और अब आके मैं चिकन बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को थोड़ा थोड़ा चेंज होके ही समझ में आता है क्योंकि जब वो ज़्यादा दिन गोश्त चिकन खा लेते हैं तो तब भी बोर हो जाते हैं और ज़्यादा दिन गोश्त खा लेते हैं तो तब भी बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने आज की रेसिपी थोड़ी चेंज की है और बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं आज आप लोगों को बताती चलूँ कि भाई मेरी वीडियो में सिर्फ मैं वही बात करती हूँ जो कि उनके अपनी वीडियो में होते हैं या कमेंट्स बॉक्स में होते हैं या फिर कुछ रिएक्शंस वाले रिएक्शंस देते हैं तो मैं सिर्फ उसी टॉपिक पे बात करती हूँ। मैं उनकी किसी भी पर्सनल लाइफ पे नहीं जाती हूँ और ना ही मैं ही किसी के कहने पर वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये मेरा अपना चैनल है और मैं अपना ही कंटेंट बनाती हूँ और अपने ही कंटेंट का व्यू बनाती हूँ और रिएक्शंस देती हूँ। तो फिलहाल आप लोग प्लीज़ 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 ये वीडियो को फुल वॉच किया करें और बिल्कुल भी स्किप ना किया करें क्योंकि बातें बहुत ज़रूरी होती है जो कि आप लोगों से करने वाली होती है। तो चलते हैं अपने थंबनेल की तरफ। तो भाई शबाना जी ने जो जुल्म की इंतहा की है मुअत्तर के ऊपर तो गाइस वो सब लोग देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे हैं क्योंकि वहीं अंबर का जो कि झूठ एक के बाद एक झूठ पकड़ा जा रहा है और लोग उसको पकड़ रहे हैं पर अंबर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही है। तो वो क्या झूठ है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। तो फिलहाल अंबर अपनी माँ के घर रहने आई हुई है और जैसे कि देखा था आप लोगों ने कि फ़िलहाल वो कुछ दिनों से अपने घर चली गई थी और उसके बाद उसने ईद शॉपिंग भी की, ग्रोसरी भी की।
तो उसने सब कुछ किया। तो फिलहाल उसका अपना कुर्बानी का माइंड भी बन रहा था, पर उसने नहीं लिया था। तो वहीं लोगों ने कहा था कि माशाल्लाह 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 अंबर, आप इतने हस्बे हैसियत हो कि आप कुर्बानी कर सकती हो, फिर भी आप कुर्बानी नहीं कर रही हो। तो अंबर ने वहाँ यही जवाब दिया था कि मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई मेरा ईद का मतलब कि कुर्बानी का इरादा है, पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अंबर का इरादा जो था वो अपने घर आने का था। तो इस वजह से अंबर ने कोई कुर्बानी नहीं की है। और शबाना जी ने भी कुर्बानी माशाल्लाह वो हस्बे हैसियत थी, पर उन्होंने फिर भी कुर्बानी में हिस्सा डाला, उन्होंने अपनी कुर्बानी नहीं की। तो खैर वो इस मामलात पे खुद ही मतलब कि नज़रसानी कर सकती हैं, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये अल्लाह का और उनका अपना मामला है। तो फिलहाल बात कहने में यही आती है कि जो माशाल्लाह हस्बे हैसियत हो तो वो माशाल्लाह कुर्बानी कर सकता है। और शबाना जी ने हिस्सा डालने के बाद भी फिर एक मतलब कि शॉर्ट्स वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई ना आप कुर्बानी करें, जब आप हस्बे हैसियत हैं तो इस कदर कुर्बानी करें कि आप उन लोगों के यहाँ गोश्त भेजें जिनके यहाँ गोश्त नहीं आता। वरना अमूमन लोग यही करते हैं कि एक हड्डी डाल देते हैं, बाकी चर्बी डाल देते हैं, और एक आध उसमें माशाल्लाह नॉर्मल बोटी डाल देते हैं। तो ये लोगों का तरीका है। तो यहाँ पे शबाना जी का ये शॉर्ट्स वीडियो था, तो फिलहाल उस पर उन्होंने क्या मैसेज देना चाहा, तो ये फिलहाल वो ही बेहतर जानती है। फिलहाल मैसेज बहुत अच्छा था, क्योंकि लोग अमूमन यही करते हैं कि हड्डी डाल देते हैं और मतलब ये बस इस तरीके से कहानी कर लेते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं और मुअत्तर की, यानी कि जो मुअत्तर ने सारा दिन अपने घर में काम किया है, तो वहाँ शबाना जी को लेके लोग यही तनकीद कर रहे हैं कि वैसे शबाना जी कहती हैं कि सारा काम मैं करती हूँ, पर यहाँ पे सारा काम मुअत्तर करती हुई नज़र आ रही थी। उसने घर की सारी साफ़ व सफाई की, घर फ्रिज साफ़ किए। लोग यानी कि नॉर्मल लोग एक एक फ्रिज साफ़ करते हुए भी घबरा जाते हैं और कहते हैं चलो आज एक कर लेते हैं और दूसरे दिन दूसरा कर लेती हूँ। तो मुअत्तर ने उसी दिन दोनों फ्रिज साफ़ किए, पूरे घर की क्लीनिंग की, घर का खाना बनाया, बच्चों को देखा, इधर देखा उधर देखा। ना ही उसमें शबाना जी आई उसका हाथ बटाने के लिए, और ना ही अंबर आई कि चलो भाभी नीचे काम कर रही हैं तो मैं उनका हाथ बटा दूं। तो वहाँ कोई नहीं था। तो फिलहाल मुअत्तर अकेले कर रही थी। तो वहीं लोगों ने कहा कि वाकई मुअत्तर की अम्मी को दाद देनी चाहिए कि उनकी बेटी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है और हर काम में मतलब कि कभी उसके मुंह से उफ चू चा कुछ नहीं सुनने को मिली। जबकि अंबर जब भी अपने ससुराल जाती है और वहाँ एक बच्चे के साथ वो काम करती है, जबकि ससुराल की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है, तो वहाँ पे भी उसको बस बोलना लग जाता है। और वो बोलती रहेगी काम है, ये है, काम तो करना है, काम तो वो है, काम तो, यानी वो काम को अपने ऊपर इतना हावी कर लेती है। काम तो करती है घर के, पर काम को अपने ऊपर इतना हावी कर लेती है कि वो खुद परेशान हो जाती है, मैं कहाँ से काम शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। तो यहाँ पे लोगों ने मतलब कि जो कि कहा है कि मुअत्तर ने अपनी माँ के मतलब के झंडे गाड़ दिए हैं ससुराल में और परवरिश के। और वही मुअत्तर यानी कि अंबर को कहा है कि भाई इन्होंने अपनी माँ की परवरिश पे उठाए हज़ारों सवाल, क्योंकि जो शबाना जी इतनी दाद देती है काम की और मिसालें देती है अपनी अम्मी की, और मतलब के काम को लेके बहुत सी उनकी मतलब के बातें होती हैं, तो वहीं अंबर उन सारी बातों पे पानी फेर देती है। तो यहाँ पे ये बातें हो रही हैं और अंबर के झूठ पकड़े जाने की बात की अंबर ने एक वीडियो में कहा कि भाई मैं, यानी कि उसने अपनी लास्ट वीडियो में कहा कि मैंने घर के बर्तन धोए हैं, नीचे जा के बर्तन धोए हैं, पर उसकी किसी वीडियो में क्लिप नहीं आया, ना ही मुअत्तर की वीडियो में आया, ना ही शबाना जी की वीडियो में आया, ना ही उसकी अपनी वीडियो में ये क्लिप आया। जबकि अंबर ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ती, जब वो अपने घर के बर्तन धोती है तो मायके के धोते हुए क्यों नहीं उसने दिखाया। और दूसरी बात जो कि उसका एक और झूठ पकड़ा गया है, जिसपे लोग अंबर को झूठी साबित कर रहे हैं कि भाई जब वो शॉपिंग पे गई थी मुअत्तर के साथ, क्योंकि जब इतना काम हम मुअत्तर ने किया है सारा दिन, तो वो रात में शॉपिंग पे भी गई थी। और वैसे शबाना जी ने अपनी वीडियो में बताया था कि हाँ मैंने ये कुछ चीज़ें मुअत्तर से मंगाई हैं, पर मुअत्तर ने वहाँ से अपनी तरफ से भी इब्राहिम के लिए और ज़ैनब के लिए भी कुछ कपड़े ख़रीदे थे, जो कि इब्राहिम को उसने वो रात को ही दे दिए थे और ज़ैनब को उसने नेक्स्ट डे दिए थे, यानी कि ईद वाले दिन दिए थे। तो अंबर ने उन कपड़ों का भी कोई जिक्र नहीं किया और बल्कि कहा कि पैसे अम्मी ने दिए थे, तो वहाँ मुअत्तर का नाम क्यों नहीं लिया अंबर ने, तो ये भी लोगों को बात बुरी लगी है। तो फिलहाल यहाँ पे जो भी बातें थी कि लोग मतलब ये भी बात कर रहे हैं कि भाई शबाना जी की बेटियाँ आती हैं वो सिर्फ दस्तरखान पे दावतें लपेटती हैं, समेटती हैं या कुछ भी है, और मुअत्तर सारा दिन काम करती है, जबकि उसको ईद मिलने का भी टाइम नहीं था, जबकि वो सारा दिन अपनी सास के साथ काम कर रही थी, तो उसको ईद मिलने का भी टाइम नहीं था। तो फिलहाल उसने रात में जब तैयार हुई है तो तभी अपनी सास से वो ईद मिली है।
तो यहाँ मौतर को लेके बहुत से लोग मतलब कि मौतर को ये भी मशवरा दे रहे हैं कि बहुत सारे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में।